Hare Ram, Hare Krishna. Let us begin today's session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Today what we are doing, we are basically doing a overview of Bhagavad Gita, some more salient features generally about Bhagavad Gita that exists I want to cover in this session. So I want to begin with a very interesting question that was asked to me. एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया मुझसे। मुझे पूछा गया था कि why is Bhagavad Gita so appealing to many people? भगवत गीता अनेक तरह के लोगों के लिए इतना मतलब अपीलिंग क्यों है, क्यों लोग उससे आकर्षित होते हैं? So इसका उत्तर, the answer for this question is answered by the publishers of Bhagavad Gita as it is in the preface section of Bhagavad Gita. Very interesting to note this. I wanted to give that as the answer. Why is Bhagavad Gita so appealing to the minds of so many people? This is actually the question that they also start off with, very coincidentally. तो यही प्रश्न से भगवद गीता का प्रीफेस को पब्लिशर्स ने स्टार्ट किया है। तो द आंसर फॉर दिस इज बिकॉज भगवद गीता हैज गॉट पहला ड्रामा, क्योंकि इसमें ड्रामा है, मतलब नाटक है, इसमें नाटक के विषय है इसमें। दूसरा, इट हैज गॉट एम्बिग्यूटी, मतलब कुछ अनिश्चितता, some things which are not very clear, especially for people who are trying to approach it in a very scholarly way. एक विद्वान की तरह जब भगवद गीता को कोई अप्रोच कर रहा है तो उनको लगेगा कि अरे ये मेरे समझ से बाहर है। तीसरा रीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों के लिए एक मिस्ट्री है, निगूढ़ता है इसमें, कुछ ऐसे कुछ विषय है जो मतलब जब तक गहरा हम नहीं उतरेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। चौथा रीजन, इट हैज प्रॉपर व्यूज ऑफ द वेज ऑफ रिलीजियस लाइफ। अनेक सारे धार्मिक पथ हैं, तो सनातन धर्म में कि जितने सारे पथ हैं उन सब का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने इसमें किया। सो लॉर्ड कृष्णा हैज more or less very elaborately explained the different paths of religion. And fifth reason, it deals with the paths of knowledge. पांचवा रीजन है क्योंकि अनेक जो पथ है उनके विषय के बारे में, उनके विद्या के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इसमें संक्षिप्त में बताया है। Not only the paths of knowledge, different types of work, अनेक अनेक कार्य, जैसे कि हमने पढ़ा कि कृष्ण बोलते हैं अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, और नीचे जाते जाएंगे, और तुम अगर ये करने स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे कर सकते हो, फिर आप गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो ही टेक्स अस थ्रू द योगा लैडर। तो भगवान कृष्ण हमें योगा के सीढ़ियों के ऊपर नीचे वो लेके जा रहे हैं कि आपको ये करना
असक्त है मतलब अशक्त है आप, तो आप यही कीजिए, और अगर आप सशक्त है तो आप यहाँ से और ऊपर जाइए। He also talks about the different disciplines, मतलब जो अनुशासन है अनेक पथ में, उसके बारे में वो बात करते हैं। He also talks about different levels of faith, श्रद्धा, अगर आपकी श्रद्धा इतने मात्र में है तो आप ये कर सकते हैं, और जो श्रद्धा पूर्णता में लेके जाता है वो भक्ति योगा के मार्ग में जा सकता है। So like this, Krishna very scientifically explains the different aspects of the Vedic spiritual life. तो ऐसे हंत हंत में धीरे धीरे कृष्ण सबके ऊपर प्रकाशित करते जाते हैं। Another reason is the interrelationships with all these topics. क्या the knowledge, work, discipline, faith, इन सब में क्या interrelationships है, उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण डील करते हैं भगवद गीता में। It also gives us clear-cut answers to the problems that have bothered people for ages together. तो सनातन काल के लिए, काल से अनेक अनेक वर्षों से लोगों के अंदर प्रश्न हैं, तो इन प्रश्न का भी उत्तर very clearly Krishna gives, and especially about questions about other religions in different times and different places. तो और अनेक धार्मिक विषय हैं, धार्मिक पंथ हैं, उनके बारे में भी वो सुपरफिशियली टच करते हैं, and he establishes why bhakti yoga is such a superior yoga. फिर और एक रीजन है why it is appealing to so many people. It gives religious satisfaction. आध्यात्मिक तृप्ति भगवद गीता जो पढ़ते हैं उनको मिलता है। क्यों मिलता है? As it is not simply an outpouring of poetic emotions. क्योंकि भगवद गीता केवल एक काव्य नहीं है, एक इतिहास के अंदर रचाया गया है। मतलब महाभारत एक इतिहास है, मतलब सत्य घटना है। 5000 साल पहले पूर्व इस भारत भूमि में ये घटना घटी। सो दिस इज ट्रूथ, इट इज रियलिटी, इट इज हिस्ट्री, इट इज नॉट मिथोलॉजी, काल्पनिक नहीं है, ये हुआ है। और ऐसे महाभारत जो इतिहास है उसके अंदर ऐसा ज्ञान वेद व्यास जी ने स्ट्रेटेजिकली रखा है। So very strategically Veda Vyas has introduced Bhagavad Gita in this, and not that it is again his imagination. It actually happened. There was a battlefield of Kurukshetra. There was a battle of Kurukshetra that was about to begin. There were doubts that Arjuna expressed on behalf of the entire humankind. सारे मानव समाज के प्रतिनिधि बन के अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और कृष्ण धीरे धीरे ना बल्कि अर्जुन के डाउट्स को क्लियर कर रहे, वो मानव कुल के जो भी प्रश्न हैं उनके डाउट्स को क्लियर करते जाते हैं। That's why it is very appealing to such a cross section of people. Then, why is it so appealing? It serves as a valuable text for even college students. कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी एक पाठ्य पुस्तक की तरह काम करता है, बल्कि निज जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। And actually it's a fact that Bhagavad Gita as it is, Prabhupada ji ka, it is used as a textbook in many religious universities in the Western world. आध्यात्मिक जो पाठशाला है, यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है पाश्चात्य देशों में, उनमें से भगवद गीता बहुत एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक माना जाता है। एंड प्रभुपाद जी का स्पेशली भगवद गीता एज इट इज takes the prominence there. Another reason why it is so popular, it has profound religious meaning. आध्यात्मिक गहराई और जो अर्थपूर्ण विषय है वो हमें मिलता है भगवद गीता में। वो कहाँ से मिलेगा हमें? तो हम कैसे समझेंगे? भक्ति वेदांत भावार्थों से। भक्ति वेदांत, from भक्ति वेदांत purports, we'll be able to get the crux of all this profound religious meanings that we want to derive. Why else it is popular? It offers the Sanskrit specialists opportunity to reinterpret or debate the meanings. भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और हर पद का संस्कृत मीनिंग, अर्थ को प्रभुपाद जी ने हर पद के लिए मीनिंग दिया है।
So a vast knowledge of Sanskrit also we can gain by reading Bhagavad Gita. So it's very useful for the Sanskrit scholar, और जो संस्कृत पढ़ना चाहता है उनके लिए ये बहुत उपयोगी है. और why else it is so popular? It is presented in readable, easy English. Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita यथारूप इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बहुत ही सरल अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी ने इसको प्रेजेंट किया है. तो anybody, even a child who knows the basic English can read Bhagavad Gita, and under the guidance of, if he reads with superiors, teachers, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से वो पढ़ेंगे, then they will be able to grasp literally everything that Krishna wants to say. And finally, it has got a devotional attitude that moves the sensitive reader. तो इसमें एक ऐसा भक्ति भाव का मतलब साक्षात्कार होता है हमारे अंदर. there is a awakening of the mood of bhakti when we read Bhagavad Gita as it is. और ये एक सूक्ष्म बहुत ही sensitive reader के लिए बहुत उपयोगी है. It strikes a chord in the minds and the hearts of people who are sensitive and are looking for meaning of life. तो ये भगवद गीता का reason है why Bhagavad Gita is so popular in the world today. Especially Bhagavad Gita as it is comes out as the #1 selling Bhagavad Gita in the world today. And another point is added by the publisher, and it has got wonderful paintings. भगवद गीता यथारूप में प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था केवल पुस्तक नहीं, पुस्तक में आपको बहुत सारे पेंटिंग्स के पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, सिचुएशंस का पेंटिंग्स. So if you see Bhagavad Gita in the plate section, you have so many beautiful paintings done by disciples of Prabhupada, which were guided by Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी ने उनको गाइड किया था, आपको ऐसे पेंट करना है, इसमें ये रंग होना है, इसमें ये भाव आना है, आंख ऐसे होना चाहिए, हाथ का मुद्रा ऐसा होना चाहिए. हर एक डिटेल को प्रभुपाद जी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने विद्यार्थियों को जो पेंटिंग जानते थे, जादू रानी एंड मेनी अदर्स, उनसे उन्होंने करवाया. और ये भक्ति सेवा उन्होंने अपने विद्यार्थी डिसाइपल से उन्होंने लिया. So even for the person who is very much interested in art, just seeing the paintings given in Bhagavad Gita as it is, that person will be purified and it is the subject matter for him. So this is the nature of Bhagavad Gita as it is. ये Bhagavad Gita as it is कारण है कि क्यों इतना appealing है for such a wide cross section of people. Now all of you, there are so many of us listening to this session. I being a doctor previously, many doctors here, engineers, we have students who are aspiring to give IAS exams, writing UPSC exams. There are people who are retired. There are people who are serving the temple fully. They are doing various services. Or in Saris, there are people in the army here. There are homemakers. So इन सारे लोगों के लिए हम अपने ही जीवन में देख रहे हैं कि कितना अपीलिंग है. इंजीनियर्स, so all of them are interested in Bhagavad Gita. So it is not a sectarian book. मतलब इन लोगों के लिए ही ये अपीलिंग है. Everybody, from a child to a person who is on his deathbed, from a seriously diseased person to a person who is very healthy, सबके लिए अपीलिंग है. So Gita Dhyanam, there is a sloka called Gita Dhyanam. So Gita Dhyanam sloka goes like this: Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayana Swayam. तो किसने प्रतिबोधन किया भगवद गीता का, और किसके लिए प्रतिबोधन किया? पार्थ के लिए, अर्जुन के. ओम पार्थाय प्रतिबोधिता किसने किया? भगवत नारायणेन स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण ने इसका प्रतिबोधन किया है. और तो किसने इसका विरचन किया, संकलन किया? व्यासेन ग्रथितम. तो व्यास देव के द्वारा इसको संकलन किया गया, कंपाइल किया गया. भगवान कृष्ण के अंश है वो व्यास देव. एंड
Purana Munina, and he is an Adi is a, what you can say, Muni. He is, and he is a Chiranjeevi. आज भी बद्रिक आश्रम में बोलते हैं कि व्यासदेव रहते हैं, और जो बहुत ही भाग्यशाली है उनको देख सकते हैं. Only a very fortunate person can even today get darshan of Vyasadeva in Badrika Ashrama, in his ashrama in the Himalayas. तो मध्य महाभारतम कहाँ पे उन्होंने उसको रख दिया? ही केप्ट इट अमिडस्ट महाभारत. महाभारत के बीच में, इतिहास के बीच में, सत्य घटना के बीच में उन्होंने एक और सत्य घटना, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जो संवाद हुआ भगवत गीता, उसको उन्होंने वहां पे स्थापित किया. और अद्वैत अद्वैत अमृत वर्षिणी, और जो अद्वैतवाद है, या हम बोल सकते हैं कि आचार्य गण के अमृत के लिए तो ये अमृत वर्षिणी है. भक्त के लिए अमृत का क्या क्या बोलते हैं, इट इज द रेन ऑफ नेक्टर फॉर अ डिवोटी. भगवतीम अष्टदशाध्यायिनीम. तो एनीबडी who is reading the Ashtadasha, 18 chapters Dhyahinim, very introspectively, very scrutinizingly, if he is studying, then Ambatvam Anusandadami. So he the author here even talks to Bhagavad Gita like mother. हे माता, आप मुझे अनुसंधामी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका जो ज्ञान है मुझे मतलब मिले कि. so this is treating Bhagavad Gita as mother. And Bhagavad Gita भवद वंशिनीम या भवद्वेषिनीम you can say. तो ये भगवद गीता भवद्वेषिनीम, भव रोग का निर्वाहन करता है, भव का द्वेषी है, मतलब it is against the materialistic way of life. It takes us to the आध्यात्मिक life. वो हमें आध्यात्मिक पथ के ऊपर हाथ पकड़ते हुए लेके जाते हैं. So you should understand that in the Vedas, all types of knowledge we get. For example, Rig Veda. Rig Veda is one of the most materialistic type of Vedas. उसमें ये बताया गया कि ये कार्य करोगे तो तुम्हें ये प्रतिफल मिलेगा, इसलिए करो. तो जो आउट एंड आउट मेटलिस्टिक पीपल है उनके लिए भी वेद है. सो वेदा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडीज नीड्स. सब लोगों का जो उपलब्धियां है, जो जरूरतें हैं, उसका उपचार कर रहा है वेदास. और उनमें से देन व्हेन वी गो हायर एंड हायर वी कम टू भगवत गीता, भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत. तो ऊपर की स्तर पे जब हम जाते जाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति करते रहेंगे, फिर उस स्तर पे आएंगे जब हमें भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत. सो इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे द वेदास गाइड अस फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल्स. सो दिस इज हाउ भगवत गीता इज a companion to everyone, not just a few people. So in Bhagavad Gita we can see how why it is all starting because of the blindness of two people, one who is materially and spiritually blind. आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी अंधा था धृतराष्ट्र, और वो मोह के कारण अंधा था. और दुर्योधन क्यों अंधा था? वो अहंकार के कारण से अंधा था. He was very arrogant, और उससे उसको he had enemy towards पांडवास. पांडव द्वेषी था वो. तो इसी कारण वो हमेशा वो जितना भी संपत्ति उसके पास था वो कभी खुश नहीं रहता था. वो दूसरों की थाली में ही देखता था, खास तौर पे पांडवों की थाली में. अरे उनके लिए इतने सब है, इसको राज खाना मिल रहा है ना, राज मुष्टान्ना मिल रहा है, उसके लिए वो संतुष्ट नहीं. उनको ये क्यों मिला? इसी में वो अपना जिंदगी को व्यस्त किया. और शकुनी ने उनको खूब मतलब साथ दिया, क्योंकि शकुनी आए थे कौरवों का विध्वंस के लिए, क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया था दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने. और एक अंधे को अपने, गांधारी इज द सिस्टर ऑफ शकुनी, उसको दे दिया था शादी में, तो वो सहन नहीं कर पाया. और
उसके ऊपर इंसल्ट भी कर दिया था दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने बहुत बुरी तरीके से। तो उन्होंने पढ़ लिया था कि वो कौरवों का विध्वंस करेंगे, और उनको पता था कि वो पांडव द्वेषी है और पांडव कृष्ण के प्रिय हैं। तो उसको पता था कृष्ण को कैसे ललकारना है। ललकारना है मतलब हाउ ही कैन go against, how he can make Duryodhana go against Dharma is by making them go against Pandavas. तो ऐसा भूमिका शकुनी ने निभाया। तो दुर्योधन कितना एरोगेंट था, कितना मतलब अहंकारी था। युद्ध से पहले उन्होंने भेजा उलूका। उलूका इज द सन ऑफ शकुनी। तो उनको प्रचोदन करने के लिए, पांडवों को प्रचोदन करने के लिए उनके पास उन्होंने भेजा। इसकी में 1 मिनट। क्या प्रचोदन करने के लिए? कि उनको याद दिलाने के लिए कि मैं दुर्योधन आपको कितना कष्ट दे चुका हूं, मेरी वजह से आपने कितना कष्ट अनुभव किया, उसको प्रचोदन करने के लिए वो भेज रहे हैं उनको, मतलब गुस्सा दिलाने के लिए। इतना अहंकारी था दुर्योधन कि युद्ध से पहले वो मतलब उनको उकसा रहा है, आओ युद्ध लड़ो, देखो मैंने कितना अन्याय किया आपके ऊपर, लड़ो लड़ो मुझसे। क्योंकि वो अपने अक्षौहिणी सैनियों के ऊपर निर्भर था। भीष्म है मेरे पास, कर्ण है मेरे पास, द्रोणाचार्य जी है मेरे पास, इतने बड़ा सैन्य है, पूरे विश्व का सैन्य मेरे साथ खड़ा है। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ उसने देखा कि उस तरफ 7 अक्षौहिणी सैन्य है, 7 अक्षौहिणी सैन्य सपोर्टिंग पांडवस। फ्रॉम वेयर डिड दे गार्नर दिस सपोर्ट? और यदि मैं छल से शल्य का मतलब सपोर्ट नहीं लेता तो 9 और 9 होते, बराबर के होते हैं। तो वो बिविल्डर हो जाता है। तब वो जाता है अपने गुरु के पास पूछने के लिए, देख लीजिए उनके आर्मी को। सो Duryodhana ko, another question was asked to me. Why is Duryodhana referred to as Raja? He was not the Raja by Sanjaya. तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर किया है, फिर भी आई विल आंसर. The word Raja is used here for Duryodhana in first chapter very sarcastically. संजय बहुत ही मतलब व्यंग्यता से उसको राजा पुकार रहे हैं. एंड दुर्योधन के कैरेक्टर में हम क्या, व्हाट इज द डिफेक्ट वी आर फाइंडिंग, व्हाट इज द फाउंडेशनल डिफेक्ट वी आर फाइंडिंग? इट इज द डिफेक्ट ऑफ पेरेंटिंग. इतने मोह में अंधे थे, प्यार में अंधे थे पेरेंट्स, उसको अच्छा रास्ता दिखाए नहीं. और जब अच्छे रास्ते दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो इतना अहंकारी था, वो सुनना नहीं चाहता था, फिर भी उन्होंने रोका नहीं. सो द फाउंडेशनल डिफेक्ट, व्हाई दुर्योधना बिकेम लाइक दिस, the main reason is because of the blind love of Gandhari and Dhritarashtra. It's like they spared the rod and spoiled the child. छड़ी को उन्होंने बाजू में रखा, कभी दुर्योधन को मतलब अच्छा शिक्षा नहीं दिया. मतलब उन्होंने रोदन किया, प्रार्थना किया, लेकिन जब उन्होंने अन्याय करना चाहा उसको रोका भी नहीं उन्होंने. हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वो बैठ गए. So how parenting is so important. So in the very first chapter we are learning. And Duryodhan का कैरेक्टर क्या है? Because of this foundational defects, fundamental defect, parenting अच्छी तरह नहीं हुआ या जैसे होना चाहिए था नहीं हुआ, तो वो बना impatient. मतलब वो समय का इंतजार नहीं कर सकता था, envious, और वो घृण रखता था स्पेशली पांडव के भी, जो भी उसके ऊपर है उसके ऊपर वो envy रखता था. He was arrogant, अहंकारी था, किसी की बात नहीं सुनता था. He was obstinate, मतलब he was stubborn, वो मतलब मैंने बोल दिया तो हो गया, मैं किसी की नहीं सुनूंगा. And he was spiritually blind, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो पूरी तरह अंधा था. What is that? Why is he अंधा? When somebody is envious, somebody is arrogant, he cannot digest spiritual subject matter. He was selfish, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था. कर्ण को भी दिया अंग देश, जो एक मतलब बेकार वाला देश था, केवल राजा बनाने के लिए. कर्ण वो समझता था कि मेरे लिए तो ये तो मतलब ये मेरे लिए फेवर कर रहा है, he's doing a favor for me, but actually he knew that
हियर इज अ पर्सन हु कैन टेक ऑन अर्जुना, मुझे बाद में युद्ध तो लड़ना है, और अर्जुन के खिलाफ कर्ण खड़ा हो सकता है और जीत भी सकता है। ये सेल्फिश मोटिव से इन्होंने कर्ण को सपोर्ट किया। देन ही वाज अ कवर्ड आल्सो, मतलब युद्ध भूमि में एटलीस्ट अंटिल कुरुक्षेत्र हुआ, जब भी उनके प्राण के ऊपर कंटक आया वो भाग गया, वो भाग गया। कर्ण भी बहुत बार, एक दो बार तो युद्ध से वो भाग चुका है। सो इज नॉट द मोस्ट ब्रेवेस्ट पर्सन इन द महाभारत वॉर। we're talking of Karna. Karna is also not the bravest person. And Duryodhana was very materialistic. तो जब शिक्षा ठीक नहीं है तो सिर्फ भौतिक मतलब चीजों को बटोरने में उन्होंने अपना समय को व्यर्थ किया, और अपना युद्ध भी भौतिक दृष्टिकोण से ही लड़ा। कभी नहीं सोचा कि मेरे समक्ष, मेरे ऑपोजिट खड़े भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो मेरे जीतने का कोई गुंजाइश नहीं है। कभी नहीं सोचा। He always relied on his numbers, like many materialistic people rely on मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास I have these things, I have those things, and these are the things that are going to protect me. But when the end comes, actually nobody can protect us. कोई भी हमें रक्षा नहीं कर सकता, केवल हमारे धर्म और हमारे पुण्य कर्म और भगवान की दया, गुरु की दया ही हमें बचा सकता है अधोगति में जाने से। एंड फाइनली ही वाज ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स। दुर्योधन का ये बुरी बीमारी थी, जब भी हार जाता था, जब भी उसके जिंदगी में कुछ उल्टा हो जाता था, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता था, माँ को, बाप को, शकुनी को भी नहीं छोड़ा उसने, कर्ण को नहीं छोड़ा, भीष्म, द्रोण, पांडवास, and obviously he was always blaming each other, and all these are foundational defects of a person itself. जब कोई व्यक्ति ऐसा बन जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, he can never be happy in his life, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा anxious रहता है। And we have seen in the entire Mahabharata story that Duryodhana from his birth almost till his death, even on his deathbed, he was always anxious and was never satisfied. So whether we are strong or weak, that's not the point. क्योंकि both a strong person and a weak person both can be dangerous. वीक पर्सन इसलिए डेंजरस है, वो अपने आप का रक्षा नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग पर्सन इसलिए क्योंकि वो अन्याय कर सकता है, दौर्जन्य कर सकता है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स नॉट अ बिग क्राइम टू बी वीक। वी हैव टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. वी हैव टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड गौरंगा एंड भगवान श्री कृष्ण इफ वी हैव टू सक्सीड इन आवर ह्यूमन लाइफ. मानव जीवन में हमें अगर सफलता पाना है तो हमें भगवान की शरण में, गुरु के शरण में हमें जाना चाहिए. It is they who can lift us out of all the doldrums we are facing. तो भौतिक जिंदगी का जो भी कलमश है, जो भी उपद्रव है, उससे बचने का उपाय, not just by our efforts. Yes, as a matter of duty, you need to keep your audio silent. I request people to keep audio silent. So this is what we're learning from the very first 2-3 shlokas of Bhagavad Gita. कितना गहरा ज्ञान हमें मिलेगा, and that is possible. This ज्ञान is possible when we have guided study. If we study on our own, we'll never be able to reach the depths of this kind of knowledge in Bhagavad Gita. And then we also learn in the very first 3-4 shlokas how क्या अटैचमेंट क्या है. तो कोई किसी ने मुझे प्रश्न पूछा व्हाट्सएप पे, पिछले हफ्ते पूछा था, प्रभु जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट. अटैचमेंट आप किसको कह रहे हैं? अटैचमेंट, अटैच नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? सो अटैचमेंट मीन्स इट इज द इनएबिलिटी टू से नो वॉट एवर द कॉस्ट. मैं ना नहीं बोल सकता हूं, ये अटैचमेंट है. मतलब गलती भी कर रहा है, मैं उसको मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट बिकॉज मेरा नुकसान होगा, मेरा कुछ चीज चला जाएगा, ये अटैचमेंट है. लाइक धृतराष्ट्र हैड अटैचमेंट फॉर दुर्योधन. चाहे कितना भी उसने अन्याय किया, बट
Dhritarashtra is not ready to give up on Duryodhana. So this is called as attachment. So what is detachment then? Detachment is absence of emotional dependence, not absence of emotion. ऐसा नहीं कि डिटैच मतलब मैं पत्थर जैसे बन जाऊंगा, मेरे भी इमोशंस रहेंगे, मुझे भी दुख होगा, एक डिटैच पर्सन को भी दुख होगा, वो भी खुशी मनाएगा, वो भी परिवार से प्यार करेगा. बट व्हाट इज डिटैचमेंट मीन्स ही इज नॉट इमोशनली डिपेंडेंट फॉर हिज लाइफ ऑन दिस पीपल, फॉर हिज डिसीजंस. स्पेशली लाइफ में डिपेंड हो सकता है, बट is not dependent on decision making by the emotions or the emotional crux that these people can or these things can provide. That is called detachment. मतलब जैसे कि जज, चाहे सामने उसका पुत्र ही क्यों ना हो कटघरे में, who's standing opposite, you standing in the criminal box, in the criminal's box, and he is judging him, then detachment means he is going to forget that he is his son, and he is a judge, he will remember and he will give the justice. So he is a detached person. Yes, दुख होगा कि मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया, मेरे बेटे को ये सजा मिल गया, दुख होगा. So he is not going to be emotionless. He is not going to be dependent on his emotions for decision making. And just because it is not our fault, the Bhagavad Gita is teaching us, it does not mean that the responsibility to correct the wrong is not ours. बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि भीष्म ने, जब द्रौपदी गई उनके पास युद्ध सभा में वस्त्र अपहरण से पहले, तो याचना कर रही है, भीष्म पितामह आप मुझे बचाइए. तो उसने तो ये बोल दिया, ये मेरी गलती नहीं है, आप राजा से जाके पूछिए, ये उनकी गलती है, ये ऐसे बोल रहा था. अरे उनसे उनकी गलती ठीक है, वो राजा अपना गलती कर रहा है, तुम भी एक नागरिक हो, तुम एक वरिष्ठ नागरिक हो, तुम्हारा भी तो जिम्मेदारी है. इवन यू हैव गॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी. कुल वधू की बेइज्जती हो रही है, नग्न कर रहे हैं उसको कुल के ही लोग, और आप देख के तमाशा देख रहे हैं, और दूसरे के ऊपर यू आर पासिंग द बक, पासिंग द बॉल ऑन समबडी एल्स. वेयर इज योर इंटेलेक्ट, वेयर इज योर धर्मा? व्हाई आर यू नॉट स्टॉपिंग दिस great injustice, this horrible thing from happen? Why are you not stopping? तो क्योंकि वो कारण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय हो रहा है और उसको होते हुए वो छोड़ सकता है, and it is justified. It is not at all justified. So the world's darkness prevents the right perception of thing. जब हम भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो जाते हैं. तो पूरी दुनिया अंधेरा है भौतिक दृष्टि में, और जब आध्यात्मिक हमारे अंदर विद्या नहीं है तो हम और भी अंधे हो जाते हैं, सब गाढ़ अंधकार में हम फंस जाते हैं. तो हमें जिंदगी का जो पहलू है, सही पहलू है, तो पर्सपेक्टिव्स है, परसेप्शंस है, वो हमें दिखेगा नहीं. एंड द हार्ट्स डार्कनेस परवर्ट्स दिस परसेप्शन. और जब हृदय कठोर हो जाएगा, भौतिक जिंदगी जी के स्वार्थ के लिए जी के, तो कठोरता जब हृदय में आ जाएगा तो वो हमारे परसेप्शन को विकृत कर देता है, और हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब जरूरत है कुछ करने के लिए उसको मतलब ना करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती, कठोर बन जाते हैं हम. सो इफ वी डोंट गिव अप अवर अटैचमेंट्स वॉलंटरीली, तो इसलिए भगवत गीता में सिखा रहे कि आप अपने जो ये आसक्ति है, एक्सेसिव अटैचमेंट, इफ यू डोंट गिव अप वॉलंटरीली, तो वी विल हैव टू गिव देम अप इनवॉलंटरीली. मतलब एक ऐसा समय आएगा जब जबरदस्ती ये सब हमसे छीन लिया जाएगा. इफ नॉट एनीथिंग, एट द टाइम ऑफ डेथ, कृष्ण क्या बोल रहे भगवत गीता में, जब हम आगे जाएंगे, कृष्ण बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्. इतना आप भागदौड़ कर रहे हैं ये सब बटोरने के लिए, कृष्णा नहीं बोल रहे कि ना करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या यूटिलिटी है, किस मात्रा में आपको लेके आना है आपकी जिंदगी में. पूरा जिंदगी सिर्फ वही करते रहेंगे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. पूरे समय दिन का वैसे ही करते, उसी में व्यस्त है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कृष्णा सेज यू मस्ट बैलेंस, यू मस्ट नो when to say no, when enough is enough. और
how much time you must give for your self-development in spirituality. So as we go further, the fourth chapter which we're going to start soon, from next week we'll start. Tomorrow we will not have any session. As you know, many of us will be going for yatra, we'll be getting ready for it, and a late night session may not work out tomorrow. So we will start from next Monday, the chapter 4, which is called as transcendental knowledge. So before it is too late, before things are taken away from us forcibly, we must learn to give up things voluntarily. The entire Varnashrama dharma was made like that. खूब आप विद्या पाओ ब्रह्मचर्य के अवस्था में 25 years in life, उसके बाद गृहस्थ जीवन, खूब आप धर्म के मार्ग में आप काम का जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते कर सकते हैं, but within the framework of dharma you can do it. So Bhagavad Gita is not opposed to enjoyment. Bhagavad Gita is opposed to illicit enjoyment, जो अनधिकृत है, जो असहनीय, मतलब something that is abominable, that kind of enjoyment it is against. Krishna is telling dharma aviruddho kamosmi. Krishna is telling this sex life, एक काम जो है, जो मन, जो सारे जीव जंतु में है, वो मैं ही हूं, लेकिन उसको शुद्धता से जब हम उपयोग करेंगे हमारे काम का वासना का पूर्ति करने के लिए, that is spiritual. So even that can become spiritual. Krishna is saying that is me. But when we use it for sense gratification only, when we use it for only furthering our self-interest, then that becomes akrishna. That's not something related to Krishna. अधर्म हो जाता है. तो हम सब more or less we become hard-hearted, पत्थर दिल हो चुके हैं इस आसक्तियों से. तो धीरे धीरे हमें इससे बाहर निकलना है. बाहर निकलना है मतलब ऐसा नहीं कि घर परिवार को छोड़ना है. नो, we must be in the family, but we must know how much attention to give, how much whatever responsibility is there, I must execute it. This is the knowledge that Bhagavad Gita gives us. So हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अंत में एक आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण से अंधा व्यक्ति है वो सब कुछ खो देगा. एटलीस्ट ए पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ धर्म, अंत में धर्म उनका साथ रहेगा, और अगले जीवन में यदि भगवत धाम नहीं जा पाए, अगले जीवन में मनुष्य योनि तो मिलेगा, फिर हमारा अपने धर्म का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं. So this is the knowledge that Bhagavad Gita gives us. One more question was asked: why Drushtadumna is made Senapati for Pandavas? Arjuna is the most powerful, Bhima is powerful. Why Drushtadumna? Yeah, Drushtadumna is being made a Senapati strategically, क्योंकि उनको पता है दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए वरदान लेके आ चुके हैं, और दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से व्यूह रचना को सीख के आए हैं. द्रोणाचार्य has taught him army formation, and that is being used. But though he was a Senapati, he was always taking from Arjuna, guidance from Arjuna. वो अर्जुन के पास जाते थे और वो मार्गदर्शन लेते थे, फिर वो अपने व्यूह रचना और युद्ध की योजना बनाते थे. So we are running out of time today. Thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All questions please post on WhatsApp. I'm very sure, assured that I'll bring it up in these sessions at some time. So thank you Ajay Kumar ji, Arun ji, Deepak, Love Singh, Neha ji, Nimesh, Rajaram ji, Veena Mata ji, Dr. Ramesh, Samay Singh ji, Shalini Mata ji, Supti Mata ji, Uday